से दरखास्त करूँगा वो आए, वो अपनी बड़ी खैरात से नवाजें। किशोरी सर। ज़्यादा तो लंबी मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों का तो जायज़ है कि क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो इतनी देर यहाँ टिके रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हमें जब खा पी के बैठे हैं तो हमें भी थोड़ा लग रहा है कि नहीं ज़्यादा बस आज के इस महफिल में यहाँ शामिल हुए नए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर परिहार साहब, SDM मड़वा मोहसिन साहब, तहसीलदार किश्तवाड़ नीर साहब और तहसीलदार हेडक्वार्टर पता नहीं निकल गए मैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खसूसन पटवार एसोसिएशन के सारे मेंबरान, वो मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ डोडा से भी आए हुए हैं, क्योंकि बेशक वो किश्तवाड़ के हैं तो पोस्टेड तो डोडा भी है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। और खसूसन जो आज हमारे यहाँ मेहमान मुज़फ़्फ़र साहब की फैमिली है, और आज के इस महफिल के खुसूसी मेहमान मुज़फ़्फ़र साहब, चंद बातें मैं सिर्फ मुज़फ़्फ़र साहब के बारे में बताऊंगा, अपने बारे में तो बताने के लिए मेरे पास है नहीं कुछ, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, सुन रहा था कि आपके पास तो कुछ बताने के लिए तो है कि किसने कितनी जमाबंदियाँ लिखी, किसने कितनी गिरदावरियाँ लिखी। तो मैं ये सोच रहा था बैठे बैठे कि हमारे जब ऐसे अलविदाई होगी तो हम क्या बताएंगे कि हमने क्या किया। तो क्योंकि वैसा कोई अभी गिनने वाली चीज़ें हैं, बेशक इसका मतलब है लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग। तो मुज़फ़्फ़र साहब ने अपना करियर एज ए पटवारी शुरू किया और एज ए नायब तहसीलदार आज रिटायर हो रहे हैं, ये फ़ख्र की बात है। और अपने टेन्योर में इन्होंने तरक्की हासिल की है, और अपने टेन्योर में इन्होंने पूरे किश्तवाड़ में और ज़िला डोडा में भी अपनी खिदमत से लोगों को नवाजा है। मैंने स्टार्ट से इनको देखा कि किस हम्बल तरीके से ये अपना काम अंजाम देते थे, और कभी भी किसी दूसरे इधर उधर के मसलों में मैंने उलझते देखा नहीं। और आज की डेट में सबसे बड़ी ये एक मैं कहता हूँ रिवार्ड है कि अच्छी तरह से कोई आदमी रिटायर हो जाए, अपने घर रिटायर होके बगैर किसी परेशानी के घर चला जाए, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुज़फ़्फ़र साहब को कि उन्होंने अपने शायद 32 साल सर्विस कैरियर में बिल्कुल अच्छी तरह से खुशनुमी से अपने ड्यूटी सर अंजाम दिए, और आज बड़े अच्छे तरीके से ये रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट का एक बेनिफिट भी है, क्योंकि हम लाइफ में सिर्फ उलझनों में पड़े रहते हैं। स्टार्ट से ही आज तो देखोगे कि 2 साल का बच्चा पीछे बैग लेके तो चल रहा होता है, और फिर स्ट्रगल होती है आपकी सर्विस की, कब नौकरी मिले, जब नौकरी मिले तो फिर दौड़ भाग रहती है कि कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये जो फेज़ आता है आपका 60 के बाद, यही एक फेज़ है जो थोड़ा आदमी अपने लिए जी सकता है।
अपनी फैमिली को देख सकता है, अपने जो रिश्तेदारों के घर आराम से बैठ के जा सकता है। नहीं तो यही दौड़ रहती है, वो मुझे जल्दी जाना है, अभी तक पहुंचना है। और खुशकिस्मती इन लोगों की ये भी है कि वही खुशकिस्मत लोग हैं जो अपनी पेंशन का लुत्फ भी उठा सके। हाँ, सही बात है, क्योंकि कुछ लोग अभी आपने अपने लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। हम सोचते बहुत आगे की, प्रेजेंट की तो सोच ही नहीं रहे हैं कि आज हमने क्या करना है। हम बहुत मतलब लंबी सोचते हैं और उस लंबी सोच में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। तो जब टाइम एंजॉय करने का होता तब नहीं करते, और जब टाइम आता है आपके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन उस वक्त बाकी चीज़ें जवाब दे देती हैं। आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, आपके वो सारे चीज़ें जो भी होती है वो उस वक्त आपके साथ नहीं होती है। तो वो लोग ही खुशकिस्मत हैं जो 60 की एज में सेहतमंद हो, चल फिर सकता हो और अपनी पेंशन का भरपूर इस्तेमाल कर सकता हो। अभी जो लोग सर्विस में हैं, आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि जो आज करना है तो वही कर सकते हो। अपनी सर्विस में रह के आपको बड़े मौके भी मिलते हैं। आप आराम से घूमने फिरने जा सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जाके घूम फिर सकते हो, देखने के लिए जा सकते हो। लेकिन जो ही एज बढ़ती है तो इन चीज़ों की ख्वाहिशात भी कम हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा मुजफ्फर साहब को कि क्योंकि आपकी मैंने जो गज़ल, अभी आपने गज़ल तो ठीक थी, लेकिन जो आपका स्पीच थी, और ख़ास करके हमारे जो अभी चले गए विक्रम जी के, उनको गाना तो बहुत बढ़िया गाया, लेकिन एक थोड़ी सी मायूसी झलक रही थी, तो वो नहीं होनी चाहिए थी। यही तो मौका है जो एंजॉय करने का, यही तो मौका है आप अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी सोसाइटी के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं, बड़ा आपको हम कर सकते हैं। तो एक्टिव लाइफ रखिए, कहीं बैठ ना जाओ आराम से और कहो कि बस इतना ही है। लाइफ का आगे, यहाँ से आगे चल के ही मजा है। अभी तो बाइंड थे आप, अब तो फ्री हो, जहां मर्जी जो कर सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा, आपकी अपनी मर्जी जहां पे काम कर सकते हो। लेकिन एक्टिव लाइफ में रहना बड़ा जरूरी है। एक्टिव रहेंगे, ये जो आपके साथी हैं इनके काम आ सकते हो, और भी कहीं काम कर सकते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपनी लाइफ को एक्टिव रखो, तंदुरुस्त रहो, सेहतमंद रहो, यही दुआ है। हमारे आज यहाँ इंद्रजीत जी एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए हैं। जैसा कि आपने पहले ही बोला कि ये तो समंदर है, खास करके रेवेन्यू मैटर्स में स्टार्टिंग से रेवेन्यू में रहे हैं तो पूरी पकड़ है। ये अभी यहाँ तैनात हुए हैं, अभी एसडीएम इधरी डिस्ट्रिक्ट में थे, पूरा तजर्बा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी किस्म की दुश्वारी आएगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरह मुझे कोऑपरेशन दी, क्योंकि नीचे जो फील्ड वर्कर होता है, नीचे जो अमला होता है, जब तक वो कोऑपरेशन ना दे, जब तक वो सिंसियरली काम ना करे, तो ऑफिसर भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता।
हमारी परफॉर्मेंस आप लोगों की परफॉर्मेंस होती है। अब लेकिन हम ऊपर हैं तो थोड़ा क्रेडिट तो ले ही लेंगे। अगर कुछ किया जमाबंदी उन्होंने लिखी तो हम भी मीटिंग में बोल देंगे हमने लिखवाई। सही बात है। इसलिए अब मुझे समझ आ गया गिन तो हम भी सकते तो वैसे ही कोऑपरेशन, वैसा ही मेल जोल, वैसा ही ताउन आप नए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब को भी देंगे, ताकि यहाँ पे जो इनकी सर्विसेज है वो लोगों के काम आए और ये अच्छी तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट में अपने प्राइज अंजाम दे सकें। इसी के साथ में आपसे रुक जाता हूँ। थैंक यू।